इनरव्हील क्लब गाजियाबाद रॉयल की प्रेसिडेंट पारुल त्यागी के नेतृत्व में कंपोजिट स्कूल रजापुर में छात्राओं के लिए 4 शौचालयों का जीर्णोद्धार कराया गया। विद्यालय के शौचालयों की स्थिति बेहद खराब थी। स्कूल की 111 छात्राओं के स्वास्थ्य एवं सफाई को मद्देनजर रखते हुए शौचालयों का पूरा सुधार कराया गया। इस दौरान इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 301 की डिस्ट्रिक्ट चेयरपर्सन दीपिका बाली और डिप्टी मेयर परवीन चौधरी उपस्थित रहे। दीपिका बाली ने अपने होम क्लब की प्रेसिडेंट पारुल त्यागी के प्रयास की सराहना करते हुए शौचालयों के जीर्णोद्धार के कार्य को बच्चों के अच्छे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी स्वच्छता को बढ़ावा देने का आह्वान करते हैं। डिप्टी मेयर परवीन चौधरी ने भी क्लब के कार्यों की सराहना की। नमस्कार। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये जहाँ हम खड़े हैं यहाँ पे जिस क्लब ने काम करा है उसका नाम है इनरव्हील क्लब गाजियाबाद रॉयल। मैं इनरव्हील की डिस्ट्रिक्ट 301 की डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हूँ। मेरा नाम दीपिका बाली है और मेरे साथ क्लब की प्रेसिडेंट पारुल त्यागी खड़ी हैं। और सारा श्रेय और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि ये मेरा होम क्लब है और मैं इस क्लब की फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ। और आप समझिए कि आज मैं इतनी गौरवान्वित हूँ कि सबसे पहले जो ये पारुल जी और ये सारे जो हमारे क्लब के मेंबर्स हैं, इन्होंने इस स्कूल को ढूंढा। जैसे कि कहते हैं ना कि एक बहुत बड़े ढेर में से एक तिनका निकालना, क्योंकि इस स्कूल में आके मुझे एहसास हुआ है कि इस स्कूल को कितनी ज़रूरत है। ये स्कूल को बहुत सारी सेवाओं की मदद की, सहयोग की ज़रूरत है। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि सबसे इम्पोर्टेंट है साफ शौचालय। ठीक है, हम सब जानते हैं कि यहाँ तक कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इसके लिए कितना कार्य करा है। और मुझे बहुत खुशी है, आप सबके सामने हमने आज 5 टॉयलेट्स देखे जिनकी छत, टाइल्स और पूरे टॉयलेट्स को नया बनाया गया है। और जो उनका बिफोर और आफ्टर पिक्चर है, बिफोर वाला पिक्चर देख के तो मुझे ये सोच के बहुत दर्द हो रहा है कि उसको बच्चे यूज कैसे करते थे। तो मैं क्लब प्रेसिडेंट पारुल को और हर मेंबर को बहुत बहुत बधाई दूंगी कि उन्होंने वो काम कर दिखाया है जो यहाँ पे जो ये कन्या विद्यालय है, जैसा कि प्रिंसिपल ने बताया हमें कि ये हमारे स्वतंत्रता से भी पहले का ये विद्यालय चल रहा है। तो इस विद्यालय में ऐसा काम करा और खासतौर पे जहाँ पे 100 से ज्यादा कन्याएं हैं, उनको शौच की सब साफ सुथरा शौच मिलेगा, हाइजीन मिलेगी, और हाइजीन मिलेगा तो हेल्थ मिलेगी। फ्यूचर में दीपिका जी आप किस तरह के आयोजन प्रोजेक्ट इस स्कूल में किए जाएंगे आपके माध्यम से, क्या क्या कमियां आपको देखने को मिलेंगी? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कमी महसूस कर रही हूँ कि यहाँ पे आप क्लासरूम्स ही नहीं है ना। तो जो अभी जो किचन का, यहाँ पे किचन का जो साफ सफाई है वो नहीं है, फर्नीचर नहीं है, और बच्चों की जो बेसिक सुविधाएं हैं उसके बारे में हम प्रिंसिपल साहब से बात करेंगे। और जैसे कि हमारे क्लब का और हमारी संस्था का ये समझ लीजिए कि हमारा ये नियम है कि हम अगर किसी का हाथ पकड़ते हैं सेवा के लिए तो छोड़ते नहीं है। तो इन बहनों से और हमारे डिस्ट्रिक्ट से जो भी बन पड़ेगा इन बच्चों के लिए, ये समझ लीजिए कि स्कूल हमने आज इस क्लब ने अडॉप्ट कर लिया। तो जो हमने अडॉप्ट कर लिया है तो हम स्कूल में चाहे वो पेंटिंग हो, इनकी बुक्स हो, फर्नीचर हो, यूनिफॉर्म हो, इनका मिड डे मील है, जो भी इनकी ज़रूरतें हैं उनका ध्यान रखा जाए। ये हमने ना बीएलओ को कांटेक्ट किया था, वहाँ से एक लिस्ट मिली थी, उस लिस्ट में से हमने ये एक स्कूल चुना और हमने यहाँ आके देखा तो शौचालयों की बहुत ही स्थिति बहुत ख़राब थी। टॉयलेट सीट अंदर धसी हुई थी, छतों पे सीलन थी, पानी टपक रहा था, वो सब स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो हमें लगा कि हमें ये वाला स्कूल जो है लेके इसके टॉयलेट्स रेनोवेट कराने हैं, तो हमने इसलिए इसको चुना। लागत क्या है, लगभग क्या कॉस्ट है? ये अराउंड 80,000 हमारे खर्च हुआ है। इसके टाइल्स और रिपेयर और वाटर प्रूफिंग हमने कराई है, सब चीज़ें, पेंट वेंट सब करा है, उसमें टॉयलेट सीट्स चेंज हुई हैं। तो सब गाजियाबाद में कई ऐसे स्कूल हैं जहाँ व्यवस्थाओं का अभाव है, सुविधाओं का अभाव है। तो इसके अलावा किन किन स्कूलों पर आपका जो क्लब है वो काम करेगा और क्या क्या काम करेगा? अभी हम लोग देखेंगे कि हम और कौन से स्कूल में जाके कर सकते हैं, तो हम उसके बाद देखेंगे।